हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। ये हमारे मेजर पेपर का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है। वो उसके बाद ही हमारे जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। इसने वीडियोस लास्ट नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा। पूरी सारी वीडियोस देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर के हर चैप्टर में क्या क्या क्वेरीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बताए गए हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आगे देखते हैं कि इस चैप्टर और ये जो चैप्टर है आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप संयुक्त राष्ट्र संघ तथा शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में बता रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर में आपको क्या बताया गया। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेरीज़ के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं आपकी कोई क्वेरीज़ हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उद्देश्य देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें चैप्टर के अंदर अब क्या पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए बदलावों को हम इसमें समझेंगे। शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत और यूरोपीय पुनर्निर्माण का इसको जानेंगे परिचय। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है ना दो गुटों में बट गई थी। अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवादी में। ये संघर्ष सीधे युद्ध ना होकर ना वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक टकराव था। इसे शीत युद्ध भी कहा गया था। युद्ध के बाद जो यूरोप का क्या पुनर्निर्माण कैसे हुआ था, तो यूरोप के कई शहर ना युद्ध में बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दी थी यूरोप को युद्ध के बाद। और उद्देश्य क्या हुआ था कि यूरोप को जो साम्यवाद से बचाना था और आर्थिक स्थिरता को भी लाना था। ट्रूमैन सिद्धांत और यूरोपीय एकता। तो 1947 में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ये सिद्धांत दिया था कि साम्यवाद के जो प्रसार है ना उसको रोकने के लिए आर्थिक और सैन्य सहायता देना जरूरी है। इससे जो नाटो जैसे संगठन है और यूरोपीय एकता इसकी नींव पड़ेगी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो इनका आर्थिक विकास हो, मुक्त व्यापार हो, जीवन स्तर पर इनका सुधार हो जाए। और मार्शल योजना से विकसित हुआ ये एक संगठन था। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये वैश्विक शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा है। अमेरिका का यही मकसद था कि वैश्विक शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा भी करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में 51 से अब 190 से अधिक हैं जिनके सदस्य हैं ना। पहले तो स्टार्टिंग में 51 थे लेकिन अब 190 से अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क यूएसए में इनका मुख्यालय स्थित है। इसके प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी। ये आप याद करना, मिलाइन इम्पॉर्टेंट है। शीत युद्ध। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो 1945 से 1951 तक चला जाए एक वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष है। इससे ठंडा युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों देशों के बीच शीत युद्ध नहीं हुआ था, सीधा युद्ध नहीं हुआ था, बातचीत हुई थी, तो इसलिए इसे ठंडा युद्ध कहा गया है कि डायरेक्टली आपने किसी से आके लड़ाई नहीं की थी, आपने नॉर्मली पहले बातचीत की, उसके बाद आगे जाके युद्ध हुआ, तो इसलिए इसको ठंडा युद्ध कहा गया है। तो कुछ विचारकों द्वारा शीत युद्ध की परिभाषाएं ऐसे वॉल्टर लिपमैन विचारधाराओं के टकराव का नाम ही शीत युद्ध है। रैमडेल एरन ने ये एक ऐसा युद्ध है इसमें शांति बनी रहती है लेकिन दुश्मनी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर शांति, हम लोग शांतिपूर्वक लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी बातें समझते हैं, हम अपनी बातें समझाते हैं। तो एक नॉर्मल टॉकिंग में एक फ़ाइट होती है जिसमें दुश्मनी हमारी ख़त्म नहीं होती है लेकिन हम शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं, उनके काम करते हैं। शीत युद्ध के लक्षण क्या थे? तो दो ध्रुवों को उनको बनाना था। अमेरिका के नेतृत्व में वार्सा संधि, सोवियत संघ के नेतृत्व में। हथियारों की होड़ और विशेषकर परमाणु हथियारों की होड़ थी। प्रचार युद्ध और गुप्तचर संस्थाओं की गतिविधियां होने लगी थी। क्षेत्रीय संघर्ष में प्रत्यक्ष और परोक्ष हस्तक्षेप होने लगा था।
शीत युद्ध के कारण ये थे कि विचारधाराओं में अंतर, जैसे पूंजीवाद बनाम साम्यवादी ये विचारधारा आ रही थी। सोवियत संघ की विस्तारवादी रवैया था इनका, और अमेरिका की मतलब अमेरिका की हर बीच में हर चीज़ में वो मिल हमारे साथ हो रहे थे। तो एक इनकी ये भी हस्तक्षेपचारी नीति इनके अंदर शामिल थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन का बिगड़ना भी हो गया था। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कुछ इतिहासकार अमेरिका को दोषी मानते हैं, ट्रूमन सिद्धांत। कुछ सोवियत संघ को जिम्मेदार मानते हैं, पूर्वी यूरोप पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अधिकांश मानते हैं कि दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं इसके। शीत युद्ध के शुरुआती चरण क्या थे? तो पहला चरण था कि चर्चिल का जो आर्यन कर्टन है ये इनका भाषण था। ट्रूमन सिद्धांत और मार्शल योजना भी थी, और बार्लिन नाकाबंदी भी थी। क्या था ट्रूमन सिद्धांत? तो साम्यवाद को फैलने से रोकने के लिए अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता भी। तो मेनली हर चीज़ से अमेरिका उनकी हेल्प करा था, उनके लिए सैन्य सहायता करा था। तो एक मेन पॉइंट ये भी कारण है इनके शीत युद्ध शुरू होने का। दूसरा चरण ये था कि नाटो की स्थापना हो गई थी, चीन में साम्यवादी शासन होने लगा था, और कोरिया में युद्ध हुआ था। शीत युद्ध से परमाणु युग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और जो सोवियत संघ है ना, उन्होंने परमाणु बम बनाए थे, उनका प्रशिक्षण भी किया था। दोनों देशों में हथियारों की होड़ भी लग रही थी कि बेस्ट से बेस्ट हथियार बनाए ताकि उन्हें अच्छे से हम आक्रमण कर सकें। शीत युद्ध के अंतरिक्ष में अनुसंधान की दौड़, तो यूएसआर ने 1957 में स्पुतनिक 1 में छोड़ा पहला कृत्रिम उपग्रह था। अमेरिका ने नासा की स्थापना की थी और चंद्रमा पे मानव भी भेजा था 1969 में। ओके, निष्कर्ष देख लेते हैं कि शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया था। वो मैंने आपको ऊपर बताया कि किन 2 गुटों में बांटा है। ये संघर्ष सैन्य है, स्थार्थिक और वैचारिक था, जिसमें विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था। शीत युद्ध के यही है कि आपकी जो लड़ाई, आपकी जो दुश्मनी है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप जो कार्य करते हो वो शांतिपूर्वक करते हो। डायरेक्टली आप किसी से युद्ध लड़के आप कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि आप शांतिपूर्वक अपना काम करके बिना युद्ध के आप अपने विचारों से बातें समझ के तो ये अपनी दुश्मनी निभा रहे हो। तो इसको शीत युद्ध ही कहते हैं। आपकी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आपकी लड़ाई अभी भी है। तो ये हमारा चैप्टर है, ये ख़त्म हो गया। हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे सारी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा, वीडियोस देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी PDFs अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आपकी कोई क्वेरीज़ है तो। ओके, मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।